नाइन्थ क्लास का जो अपना दूसरा चैप्टर चल रहा है पदार्थ की संरचना एवं अणु, उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन आप दैनिक जीवन में बहुत सारे देखते हो। किस परिवर्तन को भौतिक की श्रेणी में, किसको रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा जाएगा, वो देखते हैं। सबसे पहले इनकी परिभाषा से आपको समझना होगा। पहला है भौतिक परिवर्तन। किसको कहेंगे? पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन हो। भौतिक अवस्थाओं से आप उसकी जैसे अवस्था ले सकते हो, उसका रंग ले सकते हो, उसका घनत्व, उसका दाब, ये जो अवस्था है उसका रंग आ गया। तो इन सब चीजों को अपन भौतिक अवस्थाओं में मानते हैं। इनमें अगर कोई परिवर्तन हो और उसके रासायनिक गुणों में और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। परिभाषा में अपन लिखेंगे पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, परंतु रासायनिक गुणों एवं संगठन, रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण, अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे सिंपल उदाहरण जो है वो आप देख सकते हो। सबसे सिंपल उदाहरण है वो है, जैसे आप पानी की बात करें, पानी से आपने गर्म होने पर ये क्या बन जाता है? भाप। और ठंडा होने पर, या कहें कि पहले ठंडा होने पर ये बर्फ में रहता है और इसको गर्म करें तो पानी, और गर्म करें तो भाप। इसको भाप को ठंडी करें अपन तो पानी को और अधिक ठंडा करें तो हो जाता है बर्फ। ये एक सिंपल सा परिवर्तन है। इसमें आप देखोगे कि तीन अवस्थाएं अपने को यहां दिख रही है। पानी की ये जो अवस्था है उसको अपन कहते हैं द्रव अवस्था। भाप वाली जो अवस्था उसको अपन कहते हैं गैस अवस्था। और बर्फ वाली जो अवस्था उसको अपन कहेंगे ठोस अवस्था। यानी एक ही पदार्थ है, उसकी तीन अवस्थाएं अपने को यहां दिख रही है, ठोस, द्रव और गैस, जो कि ताप में परिवर्तन से ये हो रहा है। अब इसमें आप देख सकते हो कि इसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, जैसे ठोस, द्रव, गैस में हो गया, ठीक है। या कई बार आप देख सकते हो उसके रंग में, उसके गंध में, उसके स्वाद में, इन सब चीजों में, या उसके घनत्व में। यहां देखो तो घनत्व में तीनों में अंतर है, ठीक है। तो इन सब चीजों में अंतर हो सकता है। लेकिन अगर आप रासायनिक तौर पर इसको देखें तो इसका सूत्र भी H2O ही है, इसका सूत्र भी H2O ही है, और इसका सूत्र भी H2O ही है। यानी इसका रासायनिक संगठन लिखा हुआ है, रासायनिक गुणों और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक संगठन अभी भी वही है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु। ये 3 परमाणु मिलकर H2O बना रहे हैं। तो यहां भी इसका सूत्र भी H2O, भाप का भी और बर्फ का सूत्र भी। तो रासायनिक गुणों के, और इसी तरह से अपन देखें तो इसके रासायनिक गुणों में भी कोई परिवर्तन है। रासायनिक अभिक्रियाओं में, कुछ अभिक्रियाओं में इसका उपयोग होता है, कुछ में इसका, कुछ का भाप अवस्था में होता है। लेकिन सूत्र वही लिखेंगे अपन, H2O ही लिखेंगे। उसकी अवस्था दर्शाने के लिए अपन सॉलिड, लिक्विड और गैस ये अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं। बाकी यही तो सूत्र होता है, यही संगठन होता है। ऐसे ही इसके और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कांच का टूटना, कोई बड़ा सा दर्पण है या कोई
कांच है वो बड़े रूप में है, अगर उसके छोटे टुकड़े हो जाए, टूट जाए, तो वो भौतिक परिवर्तन में आएगा, उसके रासायनिक गुण नहीं बदले। इतना बड़ा जो टुकड़ा कार्य कर रहा था अभी भी वही कर रहा है। दो चीजें आप यहाँ ध्यान रखेंगे, एक चीज तो कि उसके रासायनिक गुणों में संगठन में कोई अंतर नहीं आता। अब रासायनिक गुणों का संगठन को आपको पता नहीं लगे कई बार, तो दूसरा आप ध्यान रखें कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वही पदार्थ रहता है। अब जैसे कांच के टुकड़े हो तो वही पदार्थ है, ठीक है। इसके अलावा सोने का पिघलना, अब सोना ठोस रूप में है, उसको गर्म करें तो वो पिघल जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो गया, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा पेड़ की टहनी का टूटना या काटना, ये भी किस में आएगा, ये भी भौतिक परिवर्तन में ही आता है। तो ये ऐसे पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जो जिनमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। इसकी परिभाषा जब आप लिखोगे तो बिल्कुल वो परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, यहां से स्टार्ट करना है। पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें भौतिक गुणों के में परिवर्तन तो होगा ही, साथ में रासायनिक गुणों में और रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होगा। और रासायनिक गुणों में और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होने को आप क्या कह सकते हैं कि कोई नया पदार्थ बना है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आप ले, जैसे ये कार्बन है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो किसी भी वस्तु का दहन आप करें तो उसमें ऑक्सीजन जोड़ दें, तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ विशेष बात ये है कि यहाँ पे जो पदार्थ थे अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन थे, और यहाँ जो पदार्थ है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन पदार्थों में सबसे पहली बात तो ये कि इसमें और इसमें रासायनिक संगठन में फर्क दिख रहा है, पहली बात। दूसरा, यहाँ कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या? बिल्कुल, यहाँ जो था अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन था और यहाँ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, एक नया पदार्थ बन गया। तीसरी चीज और ध्यान रखनी है कि जो चीज अपने पास बनी है क्या उससे मूल पदार्थ प्राप्त हो सकता है? अगर मूल पदार्थ प्राप्त हो सकता है तब तो वो भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। जैसे अपने पास भाप बन गई, तो भाप को क्या अपन वापस पानी में नहीं बदल सकते? यहाँ बर्फ बन गई तो बर्फ को क्या वापस पानी में नहीं बदल सकते? पानी को वापस बर्फ में बदला जा सकता है, बर्फ को वापस पानी में, भाप को पानी में, पानी को भाप में। इस तरह से ये परिवर्तन आपस में जो हो रहे हैं वो संभव है। लेकिन क्या यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को वापस अपन कार्बन और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें जो नया पदार्थ बना है वो स्थायी होता है,
वापस उससे मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसा परिवर्तन किसमें आएगा? रासायनिक परिवर्तन में। अब इसके बहुत सारे उदाहरण, जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। अब पाचन में आपने देखे हैं कि भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो होते हैं वो टूटते हैं, उसके बाद उसके नए तरह के प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं जो शरीर की अवशोषण के लिए आवश्यक होते हैं, शरीर जिनका अवशोषण कर पाता है। तो ऐसे पदार्थों का पाचन, तो किसी भी खाद्य पदार्थ का पाचन है वो रासायनिक परिवर्तन है, वापस उससे मूल पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। या कह सकते हैं कि नए पदार्थ बनते हैं। दूसरा है फिर एक आप नाम लिखें कि दहन। अब दहन किसी भी पदार्थ का हो, यहाँ पर ने कार्बन का देखा है, इसके अलावा और भी जैसे मैग्नीशियम का हो, और भी कोई पदार्थ हो, तो दहन जहां भी आएगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका जलना अपन उसको कहेंगे, और उसमें एक नया पदार्थ ही अपने को मिलेगा हर बार। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लग जाए तो जंग कब लगता है? जब लोहे की खुली सतह हो, वायुमंडल में नमी हो यानी जल हो, और वायु, तो ये सब मिला के एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको अपन जंग कहते हैं, जो लोहे को नुकसान पहुंचाता है। तो लोहा लग है और जंग लग है, जंग से वापस अपन लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। इसके अलावा दूध से दही बनना। दूध से अगर दही बन जाए तो दही एक नया पदार्थ है, दूध के गुण अलग होते हैं, दही के गुण अलग होते हैं, दही से वापस दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस तरह अपन कह सकते हैं नया पदार्थ बन रहा है जो कि स्थायी है, मूल पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब एक प्रश्न आता है, ये तो हुआ अपना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब इनमें परीक्षा में प्रश्न आता है इनमें अंतर, तो मैं आपको अंतर बताता हूं। देखो कौन कौन से अंतर आप लिख सकते हैं। इधर आप लिखिए भौतिक परिवर्तन, इधर आप लिखिए रासायनिक परिवर्तन। ये आप ध्यान से समझे टॉपिक, इसमें ये टॉपिक 10th क्लास में भी है, आगे की कक्षाओं में भी आपको बार बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला जो है वो आप इसकी परिभाषा लिख दें, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जो जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक गुण एवं संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरे साइड इधर क्या लिखोगे? पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन, परिभाषा लिखनी है दोनों, ये पहला अंतर हो जाएगा अपना, जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुण एवं संगठन, कंपोजिशन में भी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, इसे लिख दें आगे।
ये तो रहा पहला। दूसरा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और इसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो आप लिखो इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इसमें आप लिखोगे, इसमें दूसरे पॉइंट की स्थिति में ही आप लिखेंगे, इसमें या इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तीसरा अंतर क्या? इसमें बना हुआ पदार्थ अस्थायी होता है। भाई जैसे पानी से बर्फ बन गई तो बर्फ से वापस पानी बन जाएगा, पानी से वाष्प बन गई, भाप बन गई तो भाप से वापस पानी बन जाएगा। तो ये परिवर्तन क्या है? अस्थायी। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। इसमें यह परिवर्तन स्थायी होता है, स्थायी होता है। चौथा है, इसमें मूल पदार्थ अपने वापस प्राप्त कर सकते हैं, उसमें मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस परिवर्तन में मूल पदार्थ वापस प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें क्या लिखेंगे? इसमें बने नए पदार्थ से मूल पदार्थ वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है। लास्ट अंतर, एक अंतर और, आपको परीक्षा में 4 अंतर पूछ सकते हैं। आपके पास 5 अंतर होंगे तो एक भूल भी जाएगा, आप 4 लिख सकते हैं। लास्ट अंतर क्या होता है? देखो क्या होता है, जब किसी पदार्थ ए से कोई पदार्थ बी बने और ये बी बनकर रह जाए तो ये अभिक्रिया कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और जब किसी पदार्थ ए से बी बने और बी से वापस अपन कोई कारण से किसी जो परिवर्तन हुआ उस कारण को हटा दे तो वापस बी से ए बन जाए, तो ये विक्रिया तो केवल एक दिशा में चल रही है, इसको बोलते हैं अग्र, जो केवल सामने की दिशा में, एक ही दिशा में चलती है, अग्र दिशा में। और ये तो हुई अग्र विक्रिया, जो इसे बी बन रहा है और बी से ए वापस बन रहा है, इसको बोलते हैं प्रतीप विक्रिया। तो जो दोनों दिशाओं में चलती है उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या करते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये तो है रिवर्सिबल, रिवर्स हो जाती है वापस, ए से बी, बी से ए। और ये है नॉन रिवर्सिबल अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ऐसे ही परिवर्तनों में भी जो अभिक्रिया होती है वो आप, या परिवर्तनों को कह सकते हैं, अभिक्रिया कह सकते हैं, कि ये परिवर्तन तो कैसा होता है? उत्क्रमणीय। बर्फ से पानी से बर्फ बन गया, बर्फ से वापस पानी बन गया, तो ये दोनों दिशाओं में चल रहा है ये परिवर्तन। तो इसको क्या कहेंगे? यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है। और इसमें अगर दूध से दही बन गया तो दही ही रहेगा, वापस दही से दूध नहीं बना सकते, तो केवल एक ही दिशा में, लोहे पर जंग लग गया तो वो ही रहेगा, भोजन का पाचन हो गया तो नया पदार्थ बन गया। ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इसमें? यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है। ये है पदार्थों में होने वाला भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इसके अपने को ये इस तरह से अपने को 5 अंतर इसमें लिखने हैं, और इनमें से 4 अंतर पूछे तो कोई से भी 4 अंतर आप लिख सकते हैं। ये हो गया अपना टॉपिक।